आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है। अभी वचन का समय है और हम प्रभु के वचन से आज देखेंगे, मनन करेंगे प्रभु आज हमसे वचन से क्या बातचीत कर रहा है। आइए हम वचन को देखिए। न्यायों की किताब 6 अध्याय का 12 वचन। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद इस वचन के लिए। हम लोग जानते हैं न्यायों की किताब 6 अध्याय में ये गिदोन के विषय में, यहाँ पर गिदोन का चरित्र, गिदोन के एक जो स्टोरी है उसके विषय में हम लोग देखते हैं। इन दिनों में इजरायली लोग मिद्यानियों के अधीनता में, गुलामी में थे, जैसा एक वचन में पढ़ते हैं। इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष तक रखा। परमेश्वर ने उनको बंधनों में, गुलामी में रखा था। किसने रखा था? हालेलुया। गुलामी में किसने रखा था इजरायलियों को? परमेश्वर ने। परमेश्वर ने लिखा, यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष तक रखा। क्यों? तब उसके ऊपर उसका उत्तर लिखा हुआ है, तब इजरायलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर की बातों को नहीं माना। इसलिए परमेश्वर उनको छोड़ देता था। परमेश्वर का हक उनके ऊपर था, क्योंकि परमेश्वर ने उनको मिस्र की गुलामी से निकाला था। परमेश्वर ने उनसे बातें किया था। परमेश्वर ने उनको आशीषें दी थी, वायदे का देश दिया था। इनके इजरायलियों के पूर्वजों ने मूसा के समय पे, यहोशू के समय पे वायदा किया था कि हम और हमारी संतान आपकी आज्ञाओं को मानेंगे और प्रभु हम आपके पीछे चलेंगे। लेकिन बीच में आकर के इन इजरायलियों ने प्रभु की आज्ञाओं को, उस वाचा को और उन प्रतिज्ञाओं को तोड़ दिया जो परमेश्वर ने, जो इन लोगों ने, इनके पूर्वजों ने परमेश्वर के साथ बांधी थी। इसलिए परमेश्वर की उन वाची हुई उन वाचाओं में, उन प्रतिज्ञाओं में जिनमें ये लोग बंधे थे, परमेश्वर ने उस नियम, उस कानून का इस्तेमाल किया जिसके अनुसार वो उनको दंड दे सकता था। इसलिए परमेश्वर ने उनको सिखाने के लिए, क्योंकि परमेश्वर धर्मी है, न्यायी है, उनको गुलामी में भेज दिया। हालेलुया। तो ये गुलामी किसी भी प्रकार की हो सकती है किसी भी व्यक्ति के जीवन में। इस गुलामी का जो अर्थ था, गरीबी, बीमारियां, भूखमरी और कंगालपन और ताड़ना, डर, भय, चिंता, इस प्रकार की जो बातें, बंधन थे, इनको उनमें जीना पड़ता था। इसलिए जब इनको आगे पढ़ेंगे तो जब ये फसल बोते थे, बीज बोते थे, जो फसल होती थी, उनमें ये मिद्यानी लोग आकर के आग लगा देते थे, उनकी फसलों को काट कर ले जाते थे। तो इसलिए उनको भूखा, उनके बच्चों को बड़ी मुश्किल से खाना मिलता था और उनके शत्रु आकर के उनको खत्म कर देते थे। उनके पेड़ पौधों को भी वो उजाड़ देते थे ताकि उनको खाने के लिए कुछ भी ना मिले। एक ऐसी हालत थी। उस समय पे परमेश्वर का एक स्वर्गदूत गिदोन के पास आया और उसने कहा करके, यहोवा के दूत ने उसको दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर और सुरमा, यहोवा तेरे संग है। उस समय पे ये गिदोन दाख के कुंड में गेहूं झाड़ रहा था। दाख का कुंड मतलब दाख, जैसे कि कभी आपने देखा होगा इसी तरह जहाँ गुड़ बनते हैं, बड़े बड़े कढ़ाई होते हैं, वैसे ही एक दाख, जहाँ पर दाखों का रस निकाला जाता था, अंगूरों का, वहाँ पर भी इसी प्रकार से, जैसे गन्ने का रस निकाला जाता है, उसकी कुछ गुड़ बनाया जाता है, शक्कर बनाया जाता है, चीनी बनाई जाती है, वैसे ही इजराइल में भी अंगूर जो होते हैं उनको तरह तरह की चीजें बनाई जाती थी और सेम वैसा ही लगभग कुछ प्रोसेस होता था इनका। लेकिन
वहां पर ज्यादातर दाखरस बनाई जाती थी या शराब बनाई जाती थी। इस प्रकार की चीजें दाख से अंगूरों से बनाई जाती थी। इसलिए शायद उस समय पे दाखों का समय नहीं था, या फिर वो खड्डा जो कुंड था वो थोड़ा गहरा था जिसमें वो छिप सकता था, छिप करके वो काम कर रहा था। इसलिए वहां पर वो गेहूं झाड़ रहा था ताकि अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए कुछ इकट्ठा कर सके। देखिए, इस हालत में जब शत्रु उनके खेत खत्म कर देते हैं, डर में थे, चिंता में थे, भय में थे, तब परमेश्वर का दूत उसको क्या कहता है? हे शूरवीर और सूरमा। यही आज का वचन जो मैं आज आपको बताना चाहता हूं। यदि आप अपने जीवन में कुछ महान कामों को करना चाहते हैं तो आपको डरना बंद करना है। हालेलुया। आपको डरना नहीं है। स्वर्ग से एक वचन आता है गिदोन के लिए, और वो सबसे पहला वचन यही होता है, हे शूरवीर और सूरमा। इसका मतलब है हे महान, हे ग्रेट योद्धा। हालेलुया। एक राजा के लिए, एक ऐसे व्यक्ति के लिए बोला जाता है शब्द जो कभी भी डरता नहीं है किसी से। लेकिन जब इस बात को गिदोन ने सुना तो कहने लगा, यदि परमेश्वर हमारे संग है तो यह विपत्ति हमारे पर क्यों पड़ी? ये सच में निडर व्यक्ति था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, उसने प्रभु के वचन को बाद में स्वीकार किया और परमेश्वर ने इससे बातें किया और ये खड़ा हुआ और इसने इस्राएलियों को जीत दिलाया और मिद्यानियों को, शत्रुओं को इसने हरा दिया। परमेश्वर इसके साथ था, मात्र 300 लोगों से, थोड़े से लोगों से। हालेलुया। और हजारों की संख्या में लोग इसके पास थे। तो हमारे पास हो सकता है बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन हम यदि हो सकता है उनके द्वारा हार जाए, लेकिन थोड़े लोग होंगे, परमेश्वर के चुने हुए लोग होंगे, निडर लोग होंगे, हम लोग जीत सकते हैं। इसलिए कितनी भी बड़ी मुसीबत, प्रॉब्लम क्यों ना हो हमारे सामने, हम निडरता के साथ उसका सामना करें। हालेलुया। हम लोग एक शूरवीर की योद्धा के समान हम उसका सामना करें। अगर अच्छा भला कोई व्यक्ति भी डरने लग जाएगा, चाहे दुष्टात्मा से, बीमारी से, अपने हालात से, गरीबी से, और कई बार बच्चे पढ़ाई से और इन चीजों से जब वो डरने लग जाएंगे, किसी भी चीज से जो हमें काम करना है, अगर उसमें डर आना शुरू हो जाएगा तो वो उस काम को नहीं कर पाएगा। हालेलुया। इसलिए हम लोग सुनते हैं, बहुत सारे जो खिलाड़ी होते हैं, बड़े बड़े इंटरनेशनल लेवल के, सो वो लोग ये बोलते हैं, ये सुना भी गया है कि जब वो लोग प्रैक्टिस करते हैं और जिस दिन वो मैदान में जाते हैं फाइनल अपने उस गेम के लिए जिसके लिए उन्होंने प्रैक्टिस किया है, तो वो ये विचार करते हैं कि मैंने वो जीत लिया है। हालेलुया। जो ये विचार करते हैं, सोचते हैं कि चलो देखेंगे कुछ तो हो जाएगा। इसलिए किसी ने कहा है, यदि आपको आसमान में चांद पर जाना है तो सूरज की प्लानिंग बनानी पड़ेगी। हालेलुया। यदि आपको आसमान में उड़ना है तो चांद की प्लानिंग बनानी पड़ेगी। हमारा टारगेट बड़ा हो तब हम लोग वहां तक या उसके आधे तक हम लोग पहुंच पाएंगे। हालेलुया। जीवन में इसलिए जो कुछ भी करना है, डरना नहीं है। एक दो वचन हम देखेंगे। परमेश्वर के काम में भी, सेवा में भी यही बात निश्चिंत है। प्रभु का वचन जो हमें बताता है, 1 अध्याय यहोशू की किताब, इसका उल्टे हाथ में थोड़ा सा 1 अध्याय का, और वहां पर भी प्रभु का वचन हमें यही तसल्ली देता है। मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूं। 1 का 9 वचन, इसमें लिखा हुआ है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया। सो परमेश्वर यहोशू को भी कहता है, मूसा के साथ रहा, समुद्र को 2 भाग होते हुए देखा यहोशू ने, परमेश्वर बादल में उतरता था, यहोशू तब मूसा के साथ होता था,
जब मूसा 40 दिन के लिए पहाड़ पर गया और वो आधे बीच रास्ते में रुक जाता था, मूसा आगे जाता था। परमेश्वर के सबसे अधिक नजदीक रहने वाला मूसा के बाद में इजरायलियों में से एक व्यक्ति यहोशू है। परमेश्वर जब उसको अपनी इजरायली प्रजा का मूसा के स्थान पर जब लीडर का चुनाव कर रहा है, तब परमेश्वर उसको ये बात बोलता है कि मैं तुझे आज्ञा दिया है, मैंने तुझे आज्ञा दी है, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आज हम लोग इन वचनों को मेरे प्रिय अपने जीवन में, अपनी बुद्धि और आत्मा में बसा ले, इनको हम लोग लिख ले। जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, परमेश्वर ने उनको तसल्ली दिया हुआ बाइबल में कि मैं तुम्हारे संग रहूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। क्यों प्रभु इन बातों को बोलता था? एक और वचन हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री में 6 अध्याय 19 वचन। इस प्रकार से लिखा है, मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं। हालेलुया। पौलुस कलीसिया को, इफिसियों की कलीसिया को कहता है कि तुम मेरे लिए भी प्रार्थना किया करो। और वो अपना प्रार्थना विषय क्या देता है कलीसिया को? कहता है, इस समय वो जेल में था और वो कहता है कि मेरे लिए प्रार्थना किया करो कि मैं साहस के साथ में, हिम्मत के साथ, निडरता के साथ में सुसमाचार का भेद बता सकूं। क्यों प्रभु ने गिदोन को कहा, हे शूरवीर और सूरमा? क्यों प्रभु ने यहोशू को कहा, तेरा मन कच्चा ना हो तो भय ना खा? क्यों पौलुस यहाँ पर लोगों को कहता है, मेरे लिए प्रार्थना करो कि मुझे प्रबल और ऐसा वचन, सामर्थ्य वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ, हिम्मत के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं। प्रेरितों के काम में भी एक जगह पर प्रेरितों के काम 4 अध्याय का 29 वचन, इसमें लिखा हुआ है, अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। हालेलुया। प्रेरित लोग भी, यहाँ पर यूहन्ना को और पतरस को बहुत मारा पीटा गया है। उन्होंने एक लंगड़े के व्यक्ति को चंगा किया और उसके बदले में लोगों को जलन हुई और बहुत सारी बातें हुई। उनको जेल में पकड़ा गया, उनको मारा पीटा गया। उसके बाद उनको जो है उन्होंने देखा इनमें कोई ऐसा पाप नहीं किया, गड़बड़ नहीं किया, गवाह उनके तरफ थे, इसलिए उनको छोड़ना पड़ा। जब वो छूट करके लोगों के पास आए, 23 वचन में लिखा हुआ, छूट कर अपने साथियों के पास आए, उन सब लोगों ने मिलकर के प्रार्थना किया और उन्होंने प्रार्थना किया, अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को ये वरदान दे, तेरा वचन की आवश्यक है सुना। हालेलुया। अब प्रश्न ये है, क्यों इन लोगों ने ये प्रार्थना की? क्यों पौलुस कहता है मुझे साहस के साथ वचन सुनाने के लिए तुम मेरे लिए प्रार्थना करो? इन पतरस ने प्रार्थना किया, परमेश्वर के दूत ने गिदोन को कहा, हे शूरवीर और सूरमा। परमेश्वर ने यहोशू को कहा, मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो, तू भय न खा, मैं तेरे संग संग रहूंगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही मैं तेरे संग भी। हालेलुया। क्यों? क्योंकि इन सब लोगों को भी डर लगता था, इनका मन भी कच्चा हो जाता था, ये भी भय खाते थे, क्योंकि ये भी एक आम मनुष्य थे, हमारे जैसे ही इंसान थे। बाइबल के सब लोग हमारे जैसे थे। एलिया के विषय में लिखा हुआ है कि एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और वो भी एक बार रानी इजेबेल से डरकर भाग गया था। मन सबके जीवनों में डर आया, हमारे जीवनों में भी डर आता है, लेकिन हमें प्रार्थना करना है और अपने आप को तसल्ली देना है, अपने मन को हमें हिम्मत देना है
इसलिए हम लोग बाइबल की इन कहानियों को, इन सच्ची घटनाओं को, इन सच्ची कहानियों को, बाइबल को पढ़ते हैं ताकि हमें काम करने के लिए हिम्मत मिले, ताकि हम देखें कि उनके किन हालातों में भी, जब हालात उनके खिलाफ में थे, जब हालात बिल्कुल ठीक नहीं थे, जब हालात इजरायलियों के लोगों के, बाइबल को जो पढ़ते मरने वाले थे, जब हालात उनके डर के थे, जब दुश्मन वो दुश्मनों के हाथों में थे, तब इन लोगों ने हिम्मत रखी, तब भी इन लोगों ने परमेश्वर पर भरोसा रखा, तब भी इन्होंने परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जिया और काम किया। इन्होंने डर का इनकार किया, इन्होंने चिंताओं का इनकार किया और परमेश्वर के सामने खड़े रहे। परमेश्वर ने वायदा किया है, परमेश्वर मेरा साथ देगा। हालेलुया। यहोशू ने कितने राजाओं को मारा है, गिदोन ने इजरायलियों को जितवाया है। पतरस डरपोक व्यक्ति था उस समय पे, जब यीशु मसीह पकड़ लिया गया था, उसने 3 बार इनकार किया, लेकिन वही पतरस जब पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर गया, उसने प्रचार किया, 3000 लोग विश्वास में आए। उसके बाद 5000 लोग विश्वास में आए दूसरे प्रचार में, और उसके बाद में यहाँ पर हम देखते उसने लंगड़े को चंगा किया है। इस प्रकार से वो बढ़ता चला गया। और प्रेरित लोग, पौलुस तो बहुत अधिक सताव होता था, प्रभु ने उसको हिम्मत और ताकत दी। परमेश्वर का आत्मा, प्रभु का वचन जब हमारे जीवन में होता है और हम उस पर विश्वास करते हैं, हमारा डर और चिंता खत्म हो जाती है। हालेलुया। इसलिए बाइबल पढ़े और अपने जीवन से डर और चिंता को हम लोग खत्म करें। डर और चिंता को, भय को, गरीबी को और कमजोरी को हम लोग बहाना ना बनाएं, उसका सामना करें अपने आप में, खुद में। हालेलुया। हम अपने आप को बोले कि मैं एक शूरवीर और सूरमा। प्रभु ने मुझसे कहा है, मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो, भय न खा। प्रभु कहता, मैं तेरे साथ हूँ, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ रहा, वैसे भी तेरे संग रहूंगा। ये सिर्फ बाइबल में लिखे हुए वचन उन्हीं लोगों के लिए नहीं है जिनके लिए बोले गए, ये हमारे लिए भी है। इसलिए बाइबल हमारे हाथ में है। हालेलुया। हमें इन वायदे और प्रतिज्ञाओं को अपने लिए स्वीकार करना है। डर कर हम कुछ भी जीत नहीं सकते। अंदर थोड़ा बहुत डर हो सकता है, 100% डर समाप्त नहीं होता है, क्योंकि हम मनुष्य हैं। लेकिन जब हम सामर्थी सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, जो हमारे लिए असंभव को भी संभव कर सकता है, तब हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। जब हमने पवित्र आत्मा पा लिया है, जब हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है, जब हम लोग बपतिस्मा पाए, उसके वचन को जानते हैं, उसके कामों को हम जानते हैं, प्रभु यीशु ने कहा, मनुष्यों से मत डरना। प्रभु यीशु मसीह पानी पे चल के आ रहा था। पतरस बोला, यदि तू प्रभु है तो मैं भी पानी पर चलना चाहता हूँ। प्रभु यीशु ने कहा, तो चल सकता अपने विश्वास में, और वो पानी पर चला। बाद में वो डूबा, वो एक अलग बात है, लेकिन उसने यीशु मसीह की ओर देखा और वो पानी पर चला। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु में हम बढ़े। बच्चे अपने पढ़ाई के लिए, हम जो पारिवारिक लोग हैं अपने घर के लिए, जरूरतों के लिए, इन सब बातों के लिए हम प्रभु पर भरोसा करें। हालेलुया। हम अपने परिवार, दोस्त और रिश्तेदार के उद्धार के लिए हम प्रभु पर भरोसा करें। निडरता में होकर के हम सुसमाचार सुनाएं, उसके लिए प्रार्थना जरूरी है। ये सब चीजें प्रभु की उपस्थिति में बैठने से, प्रार्थना करने से आएगी। हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम लोग कई बार सोचते हैं, वो ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, शायद हम डरते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, जिन लोगों से आप मिलते हैं, डर उनको भी लगता है, क्योंकि वो भी इंसान है।
हालेलुया। कई बार हम लोग सोचते हैं, लेकिन ध्यान करें तो वो लोग हम लोगों से डरते हैं, बोलते हैं ये भूत प्रेत निकालते हैं। हालेलुया। इसलिए हम लोग उनको अच्छे से खुल करके हम अपनी बातें कर सकते हैं। हम अपने व्यक्तिगत जीवन में बढ़े, डर और भय चिंता में हम लोग ग्रोथ करें, उसका सामना करें, इन वचनों को बोले कि मैं नहीं डरूंगा, मैं प्रभु का कार्य करूंगा, मैं अपनी पढ़ाई में, अपने काम में, अपने जीवन में सफल होऊंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। जैसे वो मूसा के साथ रहा, परमेश्वर मेरे भी संग है। जैसे यहोशू के संग रहा, परमेश्वर मेरे संग है। गिदोन को प्रभु कहता है सूरवीर और सूरमा। हालेलुया। और पतरस और अन्य लोग प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हमें अपने दासों को वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। पौलुस पर प्रार्थना कहता कलीसिया को, मेरे लिए प्रार्थना करो कि मुझे प्रबल वचन दिया जाए, ताकि निडरता के साथ में मैं सुसमाचार का भेद बता सकूं। प्रार्थना करें, प्रभु को धन्यवाद करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, अपने लिए प्रार्थना करें, डर का सामना करें परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर के वचन के द्वारा। याद रखें, परमेश्वर आपके साथ है।